अब हम बात करने जाने वाले हैं कुछ इक्वेशंस के बारे में, लाइंस के इक्वेशंस के बारे में हम कुछ बात करेंगे। अब पहले हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम कोई भी पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ही जीरो रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू जीरो। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू जीरो। अब ऐसे अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो चाहे यहां पर पॉइंट लीजिए या इधर कहीं पे भी आप पॉइंट लेते हैं अगर y एक्सिस पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। इसलिए हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है x इक्वल टू जीरो। तो ये हो गई x एक्सिस एंड y एक्सिस की बात। अब सपोज हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू से y एक्सिस। तो y एक्सिस को हमने एक लाइन पैरेलल बना दी और सपोज ये x एक्सिस को कट कर रहा है C1 पे। तो ये वाली जो लाइन है वो y एक्सिस को पैरेलल है और वो कहां से पास हो रहा है, C1 में से। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा x इक्वल टू C1। बिकॉज ये सारे पॉइंट्स अगर हम इस लाइन पे लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, C1। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और आई कैन से परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इज x इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू में से पास हो रहा है C1, राइट, तो वो हमें यूज करना है। सो x इज इक्वल टू C1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अब एग्जैक्टली ऑपोजिट लेते हैं। सपोज हम एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनाते हैं, राइट, और वो लाइन पास हो रही है सपोज C2 में से। सो पैरेलल टू x एक्सिस का ही है या फिर परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अब ये कांस्टेंट है। अगेन इसमें हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, C2। इसलिए इसका इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू C2। और अगर नीचे नेगेटिव साइड से जाएगा तो y इक्वल टू माइनस C2। सो ये चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, देखिए पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इज y इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। एंड लास्टली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये वाली लाइन किसको पैरेलल है, y एक्सिस को, या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हम कह सकते हैं। So the equation is x is equal to constant. अब बात करते हैं इंटरसेप्ट्स की। सपोज ये हमारे x एंड y एक्सिस है और एक लाइन L है जो x एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट A पे एंड y एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट B पे। ओके, सो लाइन L इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट पॉइंट A एंड y एक्सिस एट पॉइंट B। तो ये जो सेगमेंट है दैट इज OA, तो OA को यानी ये पार्ट ऑफ x एक्सिस जो है उसे हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। और ये वाला जो पार्ट y एक्सिस पर जनरेट होता है यानी O से लेके B तक, इसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ओके, सो OA क्या है, द पार्ट ऑफ द x एक्सिस, जहां पे ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है वहां से लेके ओरिजिन तक, तो इस पार्ट को हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। और वैसे ही y एक्सिस पे जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब बात करते हैं ए बी की। अब ये जो लाइन है, राइट, अब ये अगर आप ध्यान से देखें ए बी है, ये पार्ट क्या आता है, दिस इज द पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम ए बी को कहते हैं इट इज द सेगमेंट और द पोर्शन ऑफ विच लाइन, ऑफ लाइन एल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये लाइन L है, तो लाइन L का ये वाला पार्ट यानी सेगमेंट ए बी, ये पार्ट क्या आता है, ये पार्ट लाई करता है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसे हम कहते हैं इट इज द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
अब याद कीजिए कि इंटरसेप्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो लाइन जो है वो एक्स एंड वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब जैसे यहां पर ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लाइन एल ऐसे पास होती थी, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये है लाइन एल, राइट, ये है ओरिजिन। तो ये वाला पार्ट देखिए, ये हो जाता है एक्स इंटरसेप्ट, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ, नेगेटिव, बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रही है। और ये पार्ट हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है। सो इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो लाइन एक्स एंड वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन हैज नो एक्स इंटरसेप्ट। तो अगर हम एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं, करेक्ट, तो अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें तो ये तो सिर्फ वाई एक्सिस को ही कट करेगी, करेक्ट। तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा। सो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता है। वैसे ही वर्टिकल लाइन का वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो सपोज हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं वर्टिकली, अब इसका वाई इंटरसेप्ट नहीं, एक्स इंटरसेप्ट है लेकिन वाई इंटरसेप्ट नहीं है। सो रिमेंबर, जो पार्ट हमें मिलता है एक्स एक्सिस पे, वो लाइन जहां एक्स एक्सिस को कट करती है, तो उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक वो हो जाता है एक्स इंटरसेप्ट, एंड वाई एक्सिस का जो पोर्शन मिलता है वो है वाई इंटरसेप्ट। अब जो सेगमेंट आता है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसे हम कहते हैं द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन हैज नो एक्स इंटरसेप्ट and vertical line has no y intercept.